एक्सक्यूज मी सर जी। हाँ अब्दुल कादिर। जी सर जी, वो ये असाइनमेंट नंबर 4 हमारी भी नहीं चेक वो पता नहीं क्यों। यार अभी मैंने चेक ही नहीं की असाइनमेंट 4। अच्छा ठीक है सर, वो कुछ चेक थे इसलिए वो भी पूछ रहे थे, मैंने कहा शायद रहेगी। नहीं नहीं, अभी असाइनमेंट 4 मैंने चेक नहीं की। ओके जो सर, जो थैंक आपकी यू। मार्किंग हुआ करेगी वो आपको खुद शो हो जाए करेगी, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ओके सर। अच्छा तो ये स्टूडेंट आ गए, दोबारा ज्वाइन कर लिया इन्होंने, अभी थोड़े से रह गए हैं। अच्छा 5 मिनट के बाद ना मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है, तो सबसे कहें कि आज अटेंडेंस होगी 5 मिनट के बाद। अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था कि जैसे कि अब मेरे पास जो है जो है मेरे पास एक कैंपस है बिम्स का रावलपिंडी का, और दूसरा मेरे पास कैंपस है फॉर एग्जांपल टेक्सला में, अब जो हमारा नया स्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि जब जब मेरे पास ये दो जो है, अब दो नेटवर्क हो गए मेरे पास, एक नेटवर्क मेरे पास हो गया पिंडी वाला, और एक नेटवर्क मेरे पास हो गया टेक्सला वाला, ठीक है। तब ये दो डिफरेंट नेटवर्क है मेरे पास, अब ये सेम मेरे पास नहीं। अगर मेरे पास एक ही नेटवर्क होगा, अगर एक ही ब्रांच होगी मेरे पास, एक ही नेटवर्क होगा, तो फिर उससे क्या होगा कि वो मेरे पास जो एक ही नेटवर्क होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए। दो डिफरेंट किस तरीके से होगा कि एक मेरे पास पिंडी का है और दूसरा मेरे पास टेक्सला का है, ठीक है। तो अब जब मैं इन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ, पिंडी वाले नेटवर्क को मैं जो हूँ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ अपने टेक्सला वाले नेटवर्क के साथ, तो ये जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एक पब्लिक नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मेरी ट्रैफिक जो है प्राइवेट से दूसरे नेटवर्क की तरफ निकल रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। अब प्राइवेट नेटवर्क मेरे पास नहीं रहा, अगर तो दूसरा कैंपस कोई नहीं है, उसको अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, अगर उस दूसरा मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मैंने उसको अटैच नहीं किया, तो मेरे पास जो है पब्लिक जो है नेटवर्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने जो है किसी दूसरे नेटवर्क को जो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एक मेरे पास फॉर एग्जांपल नेटवर्क इस्लामाबाद में है पाकिस्तान में, दूसरा नेटवर्क मेरे पास अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पर भी है, ठीक है। तो वो फिर पब्लिक बन जाते हैं, दो नेटवर्क हो जाते हैं। एक एक जो है एक जो लोकल एरिया होता है, जो हमारे पास लैंड जो है अंदर ही हम लोग यूज कर रहे होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, और दूसरा मेरे पास होता है जो मेरे पास जो है वाइड होता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि वैन वैन जिसको हम कहते हैं, तो वो मेरे पास दो डिफरेंट नेटवर्क को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। और दो डिफरेंट को कौन सी हमारे पास चीज जो है कनेक्ट करती है, मैंने आपको जो है थ्योरेटिकल भी बताए हैं, मैंने आपको उसकी लैब भी कराई है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं? राउटर के। जब भी हम लोग जो है दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस मेरे पास यूज होती है वो यूज होती है राउटर की डिवाइस, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अगर मैं लोकल एरिया नेटवर्क यूज कर रहा हूँ तो मैं सिंपली स्विच के अंदर काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक स्विच लगा दूंगा 10-15 पीसी के दरमियान, और उस स्विच को आपस में कम्युनिकेट वगैरह नहीं करवा दूंगा, ठीक है। उस स्विच के थ्रू मैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है लैन। और जब मैं वैन की बात करता हूँ तो मेरे पास जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, और मेरे पास जो है पब्लिक एक इंटर नेटवर्क हो जाता है, क्योंकि मेरी जो ट्रैफिक जो है बाहर जा रही होती है, ठीक है, बाहर जा रही होती है। यानी कि एक एक मेरे पास इनबाउंड ट्रैफिक होती है, एक आउटबाउंड ट्रैफिक होती है। एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड आउट? इन का मतलब होता है कि जब ट्रैफिक आ रही हो, ठीक है, मेरे डिवाइस के अंदर ट्रैफिक आ रही है। और आउट का क्या मतलब होता है? जो मेरी ट्रैफिक जो डिवाइस से बाहर जा रही है, ठीक है, आउट। इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है।
तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक प्राइवेट नेटवर्क है मेरे पास, एक पब्लिक नेटवर्क है। तो जब भी मेरे पास पब्लिक नेटवर्क की बात आ जाती है तो वो मेरे पास इंटरनेट की बात आ जाती है, ठीक है। यानी कि आप अपने नेटवर्क को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बाहर निकाल रहे हो उसको। और क्यों बाहर निकाल रहे हो? इसलिए बाहर निकाल रहे हो कि आप लोग उससे जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो, रिसोर्सेज वगैरह गैदर कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज़ करना है, कोई जो है सर्वर वगैरह को यूज़ करना है, ठीक है, कोई वीपीएन, कोई जो है फायरवॉल वगैरह को आप लोगों ने यूज़ करना है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि वो फिर मेरे पास इनसिक्योर हो जाता है, ठीक है, इनसिक्योर हो जाता है। तो जब मेरे पास इनसिक्योर हो जाता है तो मेरे पास जो है सिक्योरिटी, जो मेरे पास जो है थ्रेट्स होते हैं, मेरे पास जो है अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो नेटवर्क है वो पब्लिक नहीं रहा, वो आपका जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नहीं रहा, वो आपका नेटवर्क जो पब्लिक बन जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखें लिखा है कि बिकॉज द अटैक इज कमिंग फ्रॉम सो मैनी डिफरेंट सोर्सेज इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्लॉक। तो जब मेरे पास जो है, जब मैं पब्लिक की बात कर देता हूँ, जब मैं पब्लिक की बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास क्या होता है कि जो अटैक्स होते हैं वो मेरे पास जो है डिफरेंट जगहों से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हैकर होता है वो तैयार बैठा होता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे, मैं जो कोई हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे कहीं से कोई इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह मिल जाए, या मुझे जो है कोई जो है कोई जो ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए कि जिससे मैं जो हूँ अपनी कंपनी, जिससे मैं कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उसको जो है नुकसान पहुंचा सकूं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो जब अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि उसकी जब अटैक्स के हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग अपने नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि वीपीएन की, मैंने आपको बात बताई ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जो मेरे पास बिम्स का रावलपिंडी का कैंपस है और एक मेरे पास जो बिम्स का टेक्सला वाला कैंपस है, ठीक है, ये दो मेरे पास कैंपसेस है बिम्स के। तो इन दोनों के दरमियान मैं क्या करूंगा, एक वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश करूंगा। क्या करूंगा? वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीपीएन? वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। क्या मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? ये मैंने क्यों इन दोनों के दरमियान लगाया वीपीएन कनेक्शन? ताकि जो हम दोनों कैंपसेस की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, पैकेट जा रहे हैं, पैकेट आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है सिक्योरली जा सके। किसी हैकर को या थर्ड पार्टी, जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करता हूँ तो फौरन आप लोग समझ जाए कि मैं हैकर की बात कर रहा हूँ, या मैं जो हूँ अनऑथोराइज यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनऑथोराइज यूजर से क्या मीनिंग होता है कि वो यूजर जो कि एलिजिबल नहीं है कि वो हमारे नेटवर्क के अंदर आ सके, ठीक है। तो जब मैंने, मेरे पास दो कैंपसेस है, एक पिंडी का और एक टेक्सला का, दोनों के दरमियान मैंने एक वीपीएन कनेक्शन को स्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने वीपीएन कनेक्शन को दोनों के दरमियान इस्टेब्लिश कर दिया तो उससे मेरे पास क्या होगा, उससे मेरे पास ये होगा कि जो मेरे पास जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ, डेटा सेंड कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सेट कर रहा हूँ, तो वो जो सिक्योरली जा रही होगी, ठीक है। पिंडी से सिक्योरली जा रही होगी टेक्सला, और टेक्सला से सिक्योरली आ रही होगी पिंडी, दोनों जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक वीपीएन कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। क्या कनेक्शन किया हुआ है? मैंने जो वीपीएन कनेक्शन वगैरह को इस्टेब्लिश किया हुआ है कि जिसके थ्रू आपकी ट्रैफिक जो सिक्योरली आपके नेटवर्क के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है। यानी कि एक आपके पास जो पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क क्यों है? क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क तो मेरे पास बिम्स रावलपिंडी का कैंपस है, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कैंपस बन गया है, तो मैंने अपने रिसोर्सेज, अपनी जो है शेयरिंग वगैरह करनी है दूसरे नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो अब देखें ना, अब आपके पास दो नेटवर्क हो गए, एक आपके पास पिंडी वाला नेटवर्क, एक आपके पास जो है टेक्सला वाला नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए। तो दो डिफरेंट को नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मैंने राउटर का तो यूज कर लिया कि आपस में एक जो है राउटर मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। तो उस राउटर के थ्रू आप जो है कनेक्ट हो गए दो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर। लेकिन अब आपको ने जो सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करनी है, क्यों? ताकि आप लोग जो है जो डिफरेंट आपके पास अटैक्स वगैरह होते हैं उससे आप लोग जो है बच सकें, उससे आप लोग जो है अपने आप को सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं तो उसमें मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल, अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहा गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो आपके पास प्राइवेट नेटवर्क है
इस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन जब आप एक प्राइवेट नेटवर्क को दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है, हम जैसे उर्दू में कहते हैं फैलाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है यार, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सिटी से तीसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग उसको कहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जब एनवायरनमेंट है, तो मे बी अब बिम्स में, आप अगर बिम्स में आपके पास कंप्यूटर से एक लैब की अगर 40 कंप्यूटर है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो फॉर एग्जांपल बिम्स में 4-5 लैब्स हैं, तो आपके पास तकरीबन 100-150 कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो वो आपके कौन कौन से क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं आपके पास, ठीक है, सारे। इसी तरह टेक्सला की अगर मैं बात करूंगा कि टेक्सला में अगर मेरे पास जो है कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए होंगे, तो उसमें मेरे पास क्या होगा, उसमें मेरे पास क्लाइंट कंप्यूटर होंगे, और 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, कितने भी हमारे पास हो सकते हैं। और वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर किसके साथ कनेक्ट होंगे, नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होंगे। और नेटवर्क डिवाइसेस कौन से, क्योंकि अगर मैं दो डिफरेंट नेटवर्क को कंबाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो राउटर की बात आ जाती है। तो सबसे पहले मेरे पास एक राउटर की डिवाइस आ जाती है, ठीक है, और उसको जो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको ये बात बताई ना कि वीपीएन जैसे एक सिक्योर जो है हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसी तरह हम लोग जो है अगर इसी तरह हम लोग जो है बात करते हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि वीपी जो मेरे पास पिंडी का है और टेक्सला का, दो मेरे पास डिफरेंट नेटवर्क है, तो इन दोनों के दरमियान मैं जो हूँ फायरवॉल वगैरह भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और फायरवॉल आपके पास क्या होती है कि फायरवॉल भी आपके पास वो चीज़ प्रोवाइड करती है जो कि आपके पास सिक्योर एक एक टनल हमारे पास होता है, सिक्योर एक वॉल बन जाती है कि जिसके थ्रू हम लोग अपने ट्रैफिक को इन एंड आउट जो है करते हैं, लेकिन जो है सिक्योरली करते हैं। कैसे सिक्योरली करते हैं, क्योंकि हमारे पास फायरवॉल लगी होती है, तो हम अपने ट्रैफिक आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अच्छा, ये अटेंडेंस दे दें जरा, अटेंडेंस अटेंडेंस टाइम। आफरीन तारिक, अब्दुल रज़ाक, यस सर। एहसन सगीर, अली इमरान, अमीना मसूद, आमिर अब्बासी, आमना खुरम। Present. Okay, then I have Ateeb Javed. Present, sir. Aisha Hassan. Present, sir. Aisha Hassan. Present, sir. Present, sir. दावर जाहिद। अच्छा, प्रेजेंट है लेकिन माइक का इशू है। फलक शेर। सर मेरी अटेंडेंस ले प्रेजेंट सर। हाँ ले लिया, अली इमरान ले लिया। फलक शेर। प्रेजेंट सर। अच्छा, फवाज अली। प्रेजेंट सर। हैदर। प्रेजेंट सर। इकरा बतूल। Present, sir. Okay, then I have Junaid Abbasi. मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। अच्छा, मोहम्मद हसन। प्रेजेंट है सर। अब्दुल कादिर। प्रेजेंट सर। मुबीन तलत। मोहम्मद अजीम। मोहम्मद इमरान। Present. कौन प्रेजेंट कह रहा है? मोहम्मद इमरान मैंने कहा है। सर वो वॉशरूम के। ये तुम उस्मान इधर रहो मेरे साथ। मोहम्मद इमरान। Present. सर उसी के घर से बोल रहे हैं। शर्जील। प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार। मोहम्मद शहरियार। मोहम्मद तैमूर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद वहाज। मोहम्मद जुहेर। मुस्तफ़ा इकबाल। प्रेजेंट सर। हाँ, ये मुस्तफ़ा इकबाल हर एक की अटेंडेंस लगाते रहते हो, जब लैब का मैं कहता हूँ तो आवाज़ तुम्हारी नहीं आती। नहीं सर, मैंने कभी नहीं कहा। आपने मुझे जब भी कहा आपने मुझे मेरा नाम नहीं लिया। तुमने लैब्स की हुई है? सर एक दो की नहीं है घर में।
अच्छा जरा अभी ऑन करो ना, जरा लैब में अटेंडेंस के बाद आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सारी तो नहीं की लेकिन एक की। ठीक है, सिस्टम ऑन करो। निदा गुल, सर सिस्टम भी नहीं है पास। निदा गुल। Present. अच्छा नबील अहमद, राबिया तबस्सुम, Present, sir. ओके साइमा वहीद, Sir, very tentatively. यही प्रेजेंट है सर। सूफ महमूद, सभी प्रेजेंट है। सहर खिताब, ये भी प्रेजेंट है। शहरियार कियानी, यानी का भी प्रेजेंट सर। present तलहा यूनिस, उसामा तारिक, है। उसामा प्रेजेंट है सर। युसरा असद, अंसा खान, सर यूसरा प्रेजेंट है। ठीक है, अंसा दूसरा खान, प्रेजेंट। अंसा खान, अब्दुल अब्दुल बसीर, एहतिशाम तारिक, Yes, sir. okay then I have Arsalan Hussain, अरसलान हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, प्रेजेंट। अच्छा दानिया तनवीर, Present. फुरकान अरशद, प्रेजेंट है ये। हमजा यासीन, Present, sir. इरफान नज़ीर, इरफानुल्लाह, प्रेजेंट सर। इरमा वकार, Present, sir. कामरान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद सुफियान, Present, sir. यस सर। मोहम्मद उमेर, मोहम्मद साकिब भी उमेर, प्रेजेंट है। साकिब भी प्रेजेंट है। हाँ हाँ लगा दी साकिब की। मोहम्मद उमर, उमैर है ओके सर। मोहम्मद उमेर, मुंतजिर मेहदी, Yes, sir. उस्मान मुंतजिर, ये मोहम्मद उमेर प्रेजेंट है। मोहम्मद उमेर, जी सर प्रेजेंट है। अच्छा सही है, ओके। अच्छा मुंतजिर मेहदी 6970, प्रेजेंट सर। 70 आया हुआ है, 69 दोनों आए यार हुए हैं। प्रेजेंट है सर। ठीक है ओके। अच्छा मुकद्दस शबीर, Present, sir. राबिया शफकत, Present, sir. ओके समिया सदफ, Present, sir. शानजा इम्तियाज, यही प्रेजेंट है। मोहम्मद बाकिर, प्रेजेंट सर। उनीब खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली, प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा जो एब्सेंट है वो नाम जल्दी से सुन ले, ठीक है। अच्छा मेरे पास आफरीन तारिक, एहसन सगीर, अमीना मसूद, मीना प्रेजेंट सर। Present. ओके ठीक है। अच्छा आमिर अब्बासी, जुनेद अब्बासी, अच्छा उसके बाद मुबीन तलत, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद शहरियार, अच्छा मोहम्मद शहरियार एब्सेंट है। मोहम्मद वहाज, मोहम्मद जुहैर, नबील अहमद, तलहा यूनिस, अब्दुल बसीर, अरसलान हुसैन, इरफान नज़ीर, उसके बाद कामरान, मोहम्मद आसिम, उसके बाद जो है ये बाकी सारे प्रेजेंट है, ठीक है। सही है सर। सर जी वो आपने लास्ट उसके मेरे नंबर नहीं लगाए आपने। कौन, नाम तो बताओ, क्या क्या नाम है, कौन हो? शरियार कैनी सर। शरियार कैनी सर। शरियार कैनी। शहरियार कियानी, कौन सा, कौन क्विज 3 के? यस सर। शहरियार कियानी, ठीक है।
मैं चेक करूंगा आज, ठीक है, जिसके ये 2-3 स्टूडेंट है मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा कोई कौन स्टूडेंट है जिसने जो है लैब्स वगैरह मुझे अभी नहीं दिखाई? शाबाश। सर मैंने भी नहीं देखा है। अच्छा अभी अब्दुल कादिर। अच्छा अपना वो पीसी ऑन करो। सर ऑन है। सर शेयर ये करो पिछली ना। लैब जो आपने करवाई, सर वो पिछली लैब दिखा दूं, ये हाँ राउटर वाली? राउटर कॉन्फ़िगर करके दिखाओ। अच्छा सर एक मिनट, मैं फिर लैपटॉप से ऑन करता हूँ। लैपटॉप ऑन है, आईडी वहां से ओपन करता हूँ बस। जल्दी करो ना। इरफानुल्लाह प्रेजेंट हो? इरफानुल्लाह, हेलो। जी सर। हाँ वो लैब कॉन्फ़िगर कर ली थी राउटर वाली? जी सर। अच्छा अभी तुमने वो दिखाई तो नहीं है, खैर मुझे, चलो मैं बाद में देखूंगा। अच्छा इफ्तिखार, तुमने कोई मुझे लैब शैब नहीं दिखाई है इफ्तिखार? सर मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, अभी मेरे पास पीसी अवेलेबल नहीं है। अच्छा ये उसके बाद मेरे पास कौन, आमना खुर्रम आपने तो दिखाई थी ना मेरा ख्याल, आमना खुर्रम? जी सर, लास्ट क्लास में दिखाई थी। अच्छा कौन सी हमने की थी, स्विचेस की दिखाई थी? स्विच लिए दिखाई थी, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई थी। अच्छा और वो कंसोल पासवर्ड और वीटीवाई पासवर्ड वगैरह हाँ भी शो कराई थी, राइट? जी, वो अच्छा भी की थी। ये अतीब खान, तुम किधर हो अतीब खान? यस सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ किधर है तुम्हारी लैब शैब? सर मैं कश्मीर हूँ, तो सर मैंने लैपटॉप मंगवाया हुआ है, मेरा नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा लैपटॉप, मैं आपको सारी लैब्स करवा दूँ। अच्छा और ये अली कौन है, अली? हु इज अली? ये हैदरी है सर। हाँ अली हैदर, ये अली हैदर है। जी। अच्छा ये आप लोग देखो एक नज़र जल्दी से, ये लैब कॉन्फ़िगर हो रही है किसकी? और राउटर की, ठीक है, राउटर करो। ये बोलते भी जाओ साथ साथ, जल्दी करो, बोलते भी जाओ, एक्सप्लेन भी करो। हेलो अब्दुल कादिर, कुछ भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन बस शो हो रही है, क्या कर रहे हो? अब्दुल कादिर किधर चला गया ये? पता नहीं सर जी। कोई और स्टूडेंट है जिसके पास अभी राउटर की लैब पड़ी हो, शेयर कर दे जल्दी से। एनीवन एल्स? आयशा हसन, आयशा हसन। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं अवेलेबल, आपको मैंने बताया था कि मेरा लैपटॉप टूट गया है। नहीं तो अब उसको नहीं करवाएंगे ठीक जब तक डिग्री ना हो जाए? जो नेट चला गया था। हाजिर आ गया सर। हाँ ये अब्दुल कादिर बताते भी जाओ साथ साथ, जल्दी, शाबाश। यस सर। सर ये वाली केबल हम यूज करेंगे।
उसको भी इथरनेट पे सेलेक्ट करके ये वाली केबल क्या मतलब, केबल का नाम तो बताओ कौन सी है? फास्ट सर इथरनेट। इसका क्रॉस केबल। यस सर क्रॉस की सर वो उसके बाद सर फिर ये पीसी में जाएंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए डेस्कटॉप, उसके बाद फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर हम इसमें आईपी जो है असाइन करेंगे। यहाँ पे हम सबनेट मास्क खुद भी असाइन हो जाएगा, फिर डिफ़ॉल्ट गेट पे हम देंगे उसको। ये हमने पीसी 0 को जो है आईपी और डिफ़ॉल्ट गेट पे दे दिया। उसके बाद फिर हम एक दूसरे पीसी पे जाएंगे, उसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पहले इसी तरह इसको हम आईपी देंगे 192। तो ये हमारे पास सर दूसरे मतलब कि दूसरे मुल्क में होगा तो हम इसमें आईपी जो है ना उस पे हमने 1 दिया था, इस पे हम 2 देंगे। 2 डॉट इसके बाद जो है 2.2 1 2.2 से उसके बाद सबनेट मास्क आ जाएगा और इधर डिफ़ॉल्ट गेट पे देंगे 0.2 ये हमारे पास इसका भी आईपी एड्रेस आ रहा है। अब हम ये F0 है एक साइड पे मतलब पहले कि जो राउटर की वो पाकिस्तान में। सेटिंग करो, वो जो बताई थी, वो यस सर WIC वो कार्ड लगाने की। यस सर पहले ऑफ करो, पहले ऑफ करो। सर किधर वो किधर से मैंने ऑफ करते? सर वो मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें सर जी वो साउंड नहीं था तो मैंने वो ये देखो राइट साइड जो पे बटन है, राइट साइड पे आओ, राइट साइड पे ऊपर फिर ऊपर, ऊपर राइट 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 राइट। हाँ ये ये देखो, सर इसको क्लिक करो, ये ऑफ हो ये गया। सर ठीक है, अब ये WIC कनेक्ट करो, WIC2T ड्रैग करके सर इसमें रखो ना, जूम के नीचे जो ब्लैक कलर का होल नजर आ रहा है, जूम के इसको ड्रैग करके यहाँ रखो। हाँ, ऊपर ले जाओ सर ऊपर। ये हाँ इसमें रखो, ऊपर ऊपर यार, यार नीचे है इधर, ये जूम के नीचे जो जगह बनी है, जूम के नीचे ब्लैक। ब्लैक होल में रखना यार। कौन सा ये देखो, इसको अभी ये नहीं पता, 10 वीक गुजर गए, इसको अभी ये नहीं करने के लिए अभी आया ये कि कहाँ जूम रखना। के नीचे जो ब्लैक होल नहीं है इसके नीचे रख, इधर इधर रख। किधर चला गया अब ये? पता नहीं किधर अब्दुल्ला चला लैब गया। पड़ी हुई है, अब्दुल्ला। यस सर पढ़ी है लेकिन अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ नहीं घर में। यार ये तुम लोग अपने इससे पीसी से हुआ करो ना, मैं रेंडमली लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्या मुझे ये कह देते हो? सर वो आया हुआ था यहाँ, थोड़ी फोदगी हुई थी तो इसी वजह से। इरफान पड़ी हुई है लैब, इरफान, इरफानुल्लाह। सर फिलहाल पड़ी नहीं, अभी यहाँ पे कर देता हूँ अभी। करो करो, शेयर करो स्क्रीन। हुई है शेयर सर? हाँ होगी, जल्दी कॉन्फ़िगर करो फौरन।
साथ साथ बताते भी जाओ ना। सर एक राउटर लिए हमने और उसके बाद 2 पीसी लिए हैं और उसको जो है ना क्रॉस टू केबल के साथ जो है ना कनेक्ट कर हाँ रहे हैं कनेक्ट, पीसी को। जल्दी करो जल्दी। उसी तरह दूसरी पीसी को ये भी आप हमने लोग राउटर दो दो पीसीस को आप लोग कम कनेक्ट नहीं कर सकते तो लैब प्रैक्टिकल में क्या काम करोगे जब यही नहीं आता? पीसी 0 को फेस 1 के साथ राउटर के और जो पीसी 1 है उसको जो है ना राउटर के फेस 01 के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिसमें हमने डेस्कटॉप के अंदर जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके स्टैटिक के ऊपर जो है ना क्लिक करके और यहाँ पे इसको आईपी देनी है। तो इसकी आईपी है 192.168.1.2 और इसका इस तरह सबनेट मास्क आ जाएगा और उसके सबनेट मास्क के बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसकी गेटवे डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो हमारे पास 192.168.1.1 है। इस तरह हमारे पास दूसरा नेटवर्क है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की डेस्कटॉप के अंदर जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशंस और यहाँ पे 192.168.2.2 दे देते हैं इसको और इसके बाद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका 192.168.2.1 ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है। इसके बाद यहाँ पे राउटर की जो है ना फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास पैन कार्ड हमने इसके अंदर लगाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ से हमारे पास VIC2T है, इसको जो है ना यहाँ पे ट्रैक कर देना है। उसके बाद इसको ऑन करना है और इसकी जो है ना CLI कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। अच्छा ये इसको जरा राइट साइड पे रखो ताकि टोपोलॉजी नजर आए। ये CLI को राइट पे करो, टोपोलॉजी ताकि नजर आए। ड्रैग करो राइट साइड पे, हाँ बस ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे डेलॉग की कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है तो इसके लिए हमें यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा और इसके बाद हमारे पास इंटर प्रेस करना है हमने। जिस तरह हमारे पास स्विच के अंदर मोड्स होते हैं इसी तरह हमारे पास राउटर की भी 3 मोड्स होते हैं। यूज़र मोड होता है, प्रिविलेज मोड होता है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। तो जो हमारे पास यूज़र मोड है इससे हमारे पास हमने प्रिविलेज मोड के अंदर जाने के लिए इनेबल की कमांड देना पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास ये प्रिविलेज मोड है, प्रिविलेज मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो है ना कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड देना पड़ेगी। अच्छा ये हमारे पास जो है ना राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। इसके अंदर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले हम जो है ना राउटर का जो हमारे पास फेस 00 है उसको हम अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंटरफेस FA00 लिखेंगे उसके लिए। और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जो है ना IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो IP एड्रेस देने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसका IP यहाँ पे एड्रेस। कौन सा IP आएगा हमारे पास? डिफॉल्ट गेटवे का ना? जी सर डिफॉल्ट गेटवे। लिखो। जो नेटवर्क PC जो PC 0 है इसका जो हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे है वो यहाँ पे हम हाँ लिखो शाबाश। 192.168.1.1 मेरे ख्याल से ये। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और उसके बाद इसका जो है ना डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी लिखेंगे जो कि 255.255.255.0 था। उसके बाद जो है ना इसको प्रेस करना है इंटर और इसके बाद जो है ना इसको जो स्टेटस था उस वो हमारे पास जो था वो डाउन था तो उसको अप करने के लिए हम यहाँ पे नो शट डाउन का ऑप्शन जो है ना कमांड लगाएंगे तो ये जो हमारे पास कनेक्शन होगा ये
यहाँ पे रेड हुआ है तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास तो देखिए तो ये हमारे पास जो ये पीसी जो जीरो का जो हमारे पास नेटवर्क है इसका, इसी तरह जो हमारे पास ये एक दूसरा पीस कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इस इंटरफेस ऐप पे 01 लिखेंगे और इसके बाद इसमें हाँ ठीक है। अच्छा फिर 01 जी सर, और इसके बाद हम इसको आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस 192.168.2.1 और इंटर उसके बाद इसका जो है ना सबनेट मास्क 255.255.255.0 और इसको इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसकी भी स्टेटस को अप करने के लिए हम नो शटडाउन की कमांड लगाएंगे। और इंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह ये भी हमारे पास कनेक्शन हो चुका है, जो कि PC1 और पीसी जो पीसी हमारे पास 1 था उसका भी राउटर के साथ। अच्छा अब राउटर से PC 0 को पिंग करो। राउटर से या सर PC 0 से? नहीं राउटर पे जाओ, पिंग करो जरा। कहाँ से पिंग करते हैं? पिंग कहाँ से करते हैं? प्रिविलेज मोड से। एग्जिट की कमांड लगाएंगे और एग्जिट यहाँ पिंग की कमांड लगाएंगे। पिंग PC 0 का IP एड्रेस क्या है? 192.168.1.2 80% आ रहा है। दोबारा करें पिंग सर। दोबारा करो। अब आ रहा है 100% आ रहा है। ठीक है अब PC 2 को पिंग करो। ये PC 1 जो है इसको करो। 192.168.2.2 पिंग नहीं लिखा, पिंग। आ रहा है सर, इसका भी 100% आ रहा है। 100% आ रहा है। ठीक है चलें, क्लास ओवर। ठीक है, ओके।